हेलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। देखो, अपरिमेय संख्या होती है जो सबसे पहले देखो, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इरेश इरेशनल नंबर। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। अब देखो, इसका मतलब देखो, देखो परिमेय संख्याएं मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताई हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्या भी होती हैं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। समझे? ठीक है, नहीं लिखा जा सकता है पी बटे क्यू के रूप में। अब पी व क्यू मतलब अंश बाहर के रूप में। अब देखो, जैसे कोई संख्या, अब देखो इसको कैसे समझ, तो देखो मतलब कोई संख्या है, मान लो दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है, ऐसे मतलब 7 है, ठीक है, ये रिपीट होती जा रही है, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये दोहरा रही है या रिपीट हो रही है। देखो जैसे जैसे पाई होता है, पाई पाई एक अपरिमेय संख्या है। कह दो क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14। पॉइंट का दोहराएगी नहीं, मतलब अलग अलग नंबर ही आते रहेंगे, 1415926535 ऐसे ऐसे चलती जाएगी। पाई की वैल्यू सेम नहीं रहती, मतलब बदलती रहेगी, आगे चलती रहेगी। और जैसे तुम निकालो रूट, जैसे √2 भी अपरिमेय संख्या है। क्यों? इसकी वैल्यू तुम निकालोगे तो पॉइंट का देखना 1 पॉइंट इसकी होती है 414213, पर ऐसे चलती चली जाएगी, सेम नंबर नहीं आएंगे। देखना, जैसे तुम निकालोगे कैसे, अब तुम कहोगे कि √4 की करेक्ट वैल्यू होती है 2। समझे? मतलब √2 की करेक्ट वैल्यू क्या होती है 2। तो ये तो क्या है, एक ये परिमेय संख्या हो गई। ये पी बटे क्यू के रूप में अपन लिख सकते हैं 2/1। हाँ, तो जिसका देखो, मतलब जिसका सटीक वो मिल जाता है ना अंडर रूट, जैसे अंडर √4 का है कितना 2 है, तो ये अब ये कौन सी संख्या हो गई? ये अपनी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ गए? √9 नहीं है, क्योंकि √9 होता है। बस ये सारी नहीं है, इतना तो आप समझ गए होंगे। और देखना, और कुछ संख्याएं होती हैं दशमलव में, जैसे 5.37। मान लो कोई 3737 ऐसे रिपीट हो रहा है, दो संख्याएं ये रिपीट हो रही है ना, तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगी, क्योंकि रिपीट हो रही हैं। तुम्हें पता होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 37 पे बार लगा दो जब रिपीट हो रहा है। जैसे 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 बहुत लोग कन्फ्यूज, देखना जैसे 10/3 है, कोई कहेगा 3.3333, जाने कितने सारे बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यह परमेय संख्या होगी, यह परमेय थोड़ी है, ये परमेय है। देखना कैसे 3.3, ये 3 पे बार लगा दो, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है ना अपना, 3 रिपीट हो रहा है, ये एंडलेस है, मतलब एंड ही नहीं होगा इसका, तो 3 के ऊपर बार लगा दी, ये परमेय संख्या होगी। अब अपरिमेय संख्या को होते हैं जो मतलब पॉइंट के बाद अलग अलग डिफरेंट नंबर आए। ऐसे ई भी होता है एक, ई की भी वैल्यू होती है 2.71 8281 8284, ये भी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो चेंज नंबर ही आते रहेंगे इसके। अब मुझे लगता है आप अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर होते हैं ये, और मतलब पॉइंट के बाद जिनकी वैल्यू अलग अलग आती रहती है वो। क्योंकि देखना, इसकी एग्जाम्पल अपन को, ये देखो जब कोई पूछे क्या होती है, तो जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, एग्जाम्पल हो गया इसका पाई, अंडर √2, अंडर √4। अब ये इसका एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है ना कि पॉइंट के बाद इनके सारे जो डेसिमल वो नंबर्स हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।